हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड की शिक्षा के आज की न्यू अपडेट के बारे में। तो स्कूल में यहाँ पर जो है देरी से पहुंची शिक्षिका से यहाँ पर स्पष्टीकरण। तो यहाँ पर जो है निरीक्षण करने के बाद जो अपर शिक्षा निदेशक हैं एडी, उन्होंने यहाँ पर जो है अजय कुमार नोटियाल मंगलवार को यहाँ पर विकासखंड के कई स्कूलों का जो है यहाँ पर चेक निरीक्षण पर जो है निकले। और अपर शिक्षा निदेशक ने यहाँ पर जो है निरीक्षण दौरान राजकीय प्राथमिक विद्यालय पारकोट में जो है शिक्षिका के यहाँ पर जो है विद्यालय में देरी पहुँचने से नाराजगी जताई और जताते हुए स्पष्टीकरण जो है जारी करने के यहाँ पर किया। और कहा गया कि इस दौरान जो है इसके यहाँ पर साथ जो खंड शिक्षा अधिकारी डीएल आर्या थे वो मौजूद रहे। और इसके अलावा जो है राजकीय इंटर कॉलेज जो है बिंता और यहाँ पर जो है ग्वाली पोखर के यहाँ पर जो है अभिलेखों की भी जांच की गई और जो कि यहाँ पर असंतोषजनक यहाँ पर पाए गए, तो इनको जो है स्पष्टीकरण करने के यहाँ पर जो है जारी कर दिए गए आदेश। और वहीं बात करें यहाँ पर उत्तराखंड में कॉलेजों में जो है अब छात्र छात्रों की जो है कोरोना जांच होगी। तो यहाँ पर बढ़ते कोरोना को देखते हुए अब जो यहाँ पर राज्य के सभी विश्वविद्यालय कॉलेज और यहाँ पर मेडिकल कॉलेज हैं और इंजीनियरिंग संस्थान है और नर्सिंग कॉलेज हैं और कृषि एवं प्रौद्योगिकी संस्थान हैं, उनमें पढ़ रहे जो छात्र छात्रा हैं उनकी जो है कोरोना जांच की यहाँ पर की जाएगी, ऐसा हमें बताया गया है। और सरकार ने जो है इस संदर्भ में जो है एसओपी जारी कर दी गई है और 1 दिसंबर से यह व्यवस्था यहाँ पर लागू हो जाएगी। और फिर राज्य में जो है कोविड प्रबंधों को जो है शुरुआत कर दी जाएगी, ऐसा बताया गया है, जो कि यहाँ पर इसके लिए जो है एक जियो जारी कर दिया गया है। और वहीं बात करें यहाँ पर उत्तराखंड में जो है 1 महीना बढ़ाई जाएगा, जो कि आपका नंदा गौर जो योजना के आवेदन पत्र। तो यहाँ पर जो है जो आपके राज्य के अंतर्गत जो आवेदन करने वाले हैं नंदा गौर योजना, उसके लिए आवेदन तिथि अब यहाँ पर 30 नवंबर तक यहाँ पर बढ़ा दी गई है, तय की गई है। तो मेरे ख्याल से 30 दिसंबर होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो 30 यहाँ पर लिखा गया है कि वर्तमान में जो है आंगनबाड़ी कार्यकर्ती कर्मचारी कोविड ड्यूटी में है और जिस वजह से यहाँ पे जो है पात्र बच्चों के जो है जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आधार, पैन कार्ड, अन्य जो प्रमाण पत्र यहाँ पर नहीं बनवाया पा रहे हैं। तो इस वजह से यहाँ पर जो है कहीं जो पात्र बच्चे हैं उन पर जो है आयोजन से यहाँ पर वंचित ना हो, इसके लिए यहाँ पर जो है आवेदन की तिथि 1 महीना यहाँ पर बढ़ा दिए गए हैं। तो ये मेरे ख्याल से 30 दिसंबर होना चाहिए था, ठीक है, बढ़ा दिया गया आगे। और यूटेट की जो उत्तर कुंजी है वेबसाइट पर अपलोड हो चुकी है, यूटेट फर्स्ट और यूटेट सेकंड। जिन अभ्यर्थियों ने यहाँ पर इसका पेपर दिया है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर यहाँ पर ubsc.uk.gov.in यहाँ पर अपलोड कर दिया गया है। तो अभ्यर्थियों से जो है इसके लिए आपत्ति मांगी गई है और आपत्ति जो है ऑनलाइन दर्ज करना है। अंतिम तिथि के बाद जो है यहाँ पर जो प्रत्यावेदन होंगे वो नहीं स्वीकार होगा। 10 तारीख इसकी लास्ट डेट यहाँ पर बताई गई है, जो कि 10 दिसंबर जो है प्रत्यावेदन कर सकते हैं। और वहीं यहाँ पर ओपन यूनिवर्सिटी की जो यहाँ पर प्रवेश की अंतिम तिथि 15 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है। तो उत्तराखंड के मुक्त विश्वविद्यालय सत्र 2021-22 के लिए जो विभिन्न पाठ्यक्रम यहाँ पर प्रवेश की जो अंतिम तिथि है वो 15 दिसंबर 2021 तक यहाँ पर बढ़ा दी गई है। और पहले यहाँ पर 30 नवंबर रखी गई थी, इसके लिए जो है अब यहाँ पर इसकी जो तिथि है 15 दिसंबर तक यहाँ पर कर दिया गया है। और वहीं बात करें यहाँ पर उत्तराखंड में आयोग जो है जल्द करेगा प्रवक्ताओं पर जो है डीपीसी। तो यहाँ पर जो है प्रदेश के सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में जो यहाँ पर 2269 जो यहाँ पर एलटी शिक्षकों की जो है प्रवक्ता पदों पर जो है पदोन्नति के लिए यहाँ पर राज्य लोक सेवा आयोग जो है जल्द डीपीसी करेगा। इसके लिए यहाँ पर जो है शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने मंगलवार को जल्द ही यहाँ पर डीपीसी के लिए जो है आयोग के सचिव से यहाँ पर जो है दूरभाष से वार्ता की। और अरविंद पांडे ने यहाँ पर जो है विभागीय अधिकारियों से यहाँ पर शिक्षकों और यहाँ पर प्रधानाध्यापकों के पदोन्नति प्रकरण को जो है तेजी से निस्तारण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो है चुनाव आचार संहिता लागू होने से पहले यहाँ पर शिक्षकों की पदोन्नति प्रक्रिया यहाँ पर पूरी हो जानी चाहिए। और इस सिलसिले में यहाँ पर जो उन्होंने राज्य लोक सेवा आयोग के सचिव से यहाँ पर वार्ता की और यहाँ पर जो है सचिव ने उन्हें जल्द डीपीसी का भरोसा दिलाया। और दरअसल जो है माध्यमिक शिक्षकों का वरिष्ठता विवाद निपटाने में जो यहाँ पर लंबा वक्त लगने से यहाँ पर बड़ी संख्या में जो है शिक्षक पदोन्नति का लाभ यहाँ पर नहीं ले पा रहे। और वहीं यहाँ पर इनका जो असर है माध्यमिक शिक्षा स्तर एलटी से प्रवक्ता और प्रवक्ता से जो है प्रधानाध्यापक और प्रधानाचार्य के पदों पर जो है भारी पड़ रहा है, ऐसा बताया गया है। और वहीं यहाँ पर देखते हैं कि नवोदय जो शिक्षक है उनकी यहाँ पर जो अतिथियों की तर्ज पर यहाँ पर मानदेय। तो यहाँ पर देखते हैं शिक्षा मंत्री के जो है निर्देश के बाद जो है विभाग जो है आयोग को एलटी शिक्षकों की पदोन्नति के प्रस्ताव भेज चुका है। और प्रदेश में जो है पदोन्नति में यहाँ पर जो है स्थिरीकरण पर लगी रोक हटाने का जो है निर्णय हो चुका है। और शिक्षा मंत्री ने जो है प्रधानाध्यापक प्रधानाचार्यों के रिक्त पदों पर जो है शीघ्र पदोन्नति को यहाँ पर कहा। और शिक्षा मंत्री ने बताया कि राजीव गांधी नवोदय विद्यालय में जो है अस्थायी व्यवस्था पर जो है यहाँ पर कार्यरत शिक्षकों की जो मानदेय संबंधी परेशानी है उसको जल्दी यहाँ पर दूर किया जाएगा। और उन्होंने कहा कि अतिथि शिक्षकों
की तरह यहाँ पर जो है मानदेय देने के संबंध में जो प्रस्ताव जो है तैयार करने के निर्देश विभाग को यहाँ पर दिए है। तो जैसे गेस्ट वालों को मिलता है सेम सैलरी इनको मिल सकती है, इसके लिए आश्वासन यहाँ पर जारी कर रखा है। और वहीं यहाँ पर शिक्षा मंत्री ने जो यहाँ पर शिक्षा मित्रों के वेटेज अंक बढ़ेंगे, इस तरह का यहाँ पर कहा गया है। तो उन्होंने कहा कि शिक्षा मित्रों की जो यहाँ पर प्राथमिक शिक्षा के रूप में जो है समायोजित करने के लिए यहाँ पर वेटेज अंक 12 से 25 अंक का जो प्रस्ताव है मंत्रिमंडल के समक्ष जो यहाँ पर रखने के निर्देश भी दिए हैं। तो यहाँ पर देखते हैं इनका वेटेज बढ़ सकता है। और इसी तरह जो यहाँ पर सहायता प्राप्त अशासकीय विद्यालय में जो कार्य PTA शिक्षकों की जो यहाँ पर तदर्थ नियुक्ति देने और यहाँ पर तदर्थ PTA शिक्षकों को यहाँ पर जो है विनियमित किया जाएगा। और इसके संबंध में जो है एक्ट में जो है संशोधन जो है प्रस्ताव मंत्रिमंडल की आगामी बैठक में यहाँ पर रखने के निर्देश दिए हैं। तो आगामी जो कैबिनेट की बैठक है उसमें यहाँ पर निर्देश जारी कर रखे हैं इन्होंने। और वही बात करें यहाँ पर उत्तराखंड में काफ़ी प्रवक्ता और यहाँ पर LT शिक्षकों के रिक्त पद चल रखे हैं। तो राय का नाई में जो है प्रवक्ता के 5 पद अभी तक रिक्त हैं। तो अल्मोड़ा जिले के जो है पर्वतीय क्षेत्र के जो यहाँ पर स्कूलों में शिक्षकों का यहाँ पर टोटा बना हुआ है। और यहाँ पर जो है ताकुला ब्लॉक के जो है राय की नाई में जो है प्रवक्ताओं के 5 रिक्त पद हैं। और इस कारण जो है स्कूल में विज्ञान वर्ग के छात्र छात्राओं को जो है हाई स्कूल के बाद दूसरी स्कूलों का यहाँ पर रुख करना पड़ रहा है। और इसमें इसके चलते यहाँ पर रोज़ 10 से 15 किलोमीटर जो है दूर जाना पड़ रहा है। और वर्तमान में यहाँ पर इस स्कूल में जो है प्रवक्ताओं के 9 पद स्वीकृत है, जिनमें से यहाँ पर सिर्फ 4 पद जो है शिक्षक तैनात हैं। और इसके अतिरिक्त जो है LT के भी यहाँ पर 2 पद खाली हैं। तो देखते हैं LT के भी 2 पद खाली हैं, प्रवक्ता के भी यहाँ पर 5 पद खाली हैं। तो ये अल्मोड़ा की बात नहीं, कहीं और डिस्ट्रिक्ट में अगर पता करोगे वहाँ पर भी आपको काफ़ी ज़्यादा शिक्षक खाली मिलेंगे और इन विषयों के जो शिक्षक नहीं है। तो यहाँ पर देखते हैं कि अल्मोड़ा में जो रायका में जो यहाँ पर नागरिक शास्त्र है, भौतिक विज्ञान, रसायन है, जीव विज्ञान है, गणित है, इनके पद रिक्त चल रखे हैं। और हाई स्कूल पास करने के बाद जो है यहाँ पर बाहर के स्कूलों में जो है प्रवेश लेना पड़ रहा है छात्र छात्राओं को। और 140 छात्र छात्राओं के लिए यहाँ पर नहीं है पेयजल व्यवस्था। तो यहाँ पर जो है अल्मोड़ा में 140 छात्र छात्राएँ हैं, उनके लिए जो है पेयजल की कोई व्यवस्था नहीं है कॉलेज में। और वहीं बात करें यहाँ पर गढ़वाल विश्वविद्यालय की ओर से, तो यहाँ पर जो है 150 छात्रों के लिए यहाँ पर जो काउंसलिंग और 3000 को छोड़ा। तो यहाँ पर जो है गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर टिहरी कैंप के 3 कॉलेज के लिए यहाँ पर जो है BEd में जो है दाखिले की काउंसलिंग जो है तिथि शुरू कर दी गई है। लेकिन यहाँ पर दून और हरिद्वार और रुड़की के यहाँ पर जो है 30 से ज़्यादा जो कॉलेज है उनको यहाँ पर छोड़ दिया गया। और इससे जो है पर इन कॉलेजों में 3000 से ज़्यादा जो सीटें हैं वो खाली यहाँ पर जो है दाखिले लेने वाले जो छात्र हैं उन पर जो है साल खराब होने का यहाँ पर डर लगाया हुआ है। और वहीं बात करें यहाँ पर शिक्षा मंत्री को जो यहाँ पर CM ने जो है वार्ता कर आश्वासन मिला। तो यहाँ पर जो है DLED प्रशिक्षित जो शिक्षा मंत्री हैं उनको मंगलवार को CM आवास कूच किया। और उन्हें जो है पुलिस ने उन्हें CM आवास पहुंचने से पहले ही रोक दिया और बाद में जो है प्रमोशन के ज्ञापन लेकर जो है उसकी मांगों को जो है CM तक पहुंचाने का आश्वासन दिया। और यहाँ पर जो है जो कि प्रदेश अध्यक्ष गिरीश भट्ट ने जो है इसका नेतृत्व किया। और मंगलवार को जो है यहाँ पर दोपहर बस से हाथी बड़कला पहुँचे और वहीं इकट्ठा होकर जो CM आवास कूच किया और उनका यहाँ पर अपनी अपनी मांग रखी। और वहीं बात करें यहाँ पर लंबित मांगों को लेकर जो है मुख्यमंत्री से मिले राजकीय शिक्षा संघ के पदाधिकारी। तो लंबित मांगों को लेकर जो है जो शिक्षा संघ के पदाधिकारी वो यहाँ पर मिले। और LT से जो है लेक्चरर के पद पर जो है DPC की जाए, इसको लेकर यहाँ पर धारा 27 के तहत जो है गंभीर जो बीमार शिक्षक उनके दवाले की जाए, इसको लेकर जो है इन्होंने अपनी मांग कर रखी है। और वहीं बात करें यहाँ पर प्रश्न पत्र के लिए जो है छात्रों को यहाँ पर 2.5 घंटे इंतजार करना पड़ा। तो CBSE बोर्ड परीक्षा के जो है पहले ही दिन यहाँ पर जो है छात्रों को 2.5 घंटे जो है परीक्षा में जो है बैठकर प्रश्न पत्र का इंतजार करना पड़ा। और सर्वर डाउन होने से यहाँ पर जो है 11:30 बजे से यहाँ पर शुरू होने वाली परीक्षा दोपहर 1 बजे से शुरू हुई। और यहाँ पर शिक्षकों को भी यहाँ पर देर रात तक जो है मूल्यांकन करना पड़ा और इसके चलते जो है छात्रों को काफ़ी परेशानी यहाँ पर झेलनी पड़ी। और वहीं बात करें यहाँ पर BPEd प्रशिक्षित बेरोजगारों का जो है 6 दिसंबर से यहाँ पर जो है जो CM आवास होगा कुछ का ऐलान करेंगे। तो यहाँ पर स्कूलों में जो नियुक्ति की मांग को लेकर जो है आंदोलनरत BPEd प्रशिक्षित जो बेरोजगार है 6 दिसंबर को जो है मुख्यमंत्री आवास कूच करने का ऐलान किया है। और यहाँ पर जो शिक्षा निदेशालय इन पर जो है धरने पर बैठे बेरोजगारों ने कहा कि कई बार जो है आश्वासन के बाद भी जो है बेरोजगारों को स्कूलों में नियुक्ति नहीं मिल पा रही है। तो ऐसे में जो यहाँ पर जिससे बेरोजगार की नाराज़गी है तो अब इनकी नहीं, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से यहाँ पर जो है BPEd की भर्ती नहीं आ रही थी, तो ऐसे में जो है अपनी भर्ती करने की मांग कर रखी है। तो इसी वजह से यहाँ पर अब जो है CM कूच करने वाले BPEd प्रशिक्षित बेरोजगार। तो वहीं यहाँ पर आज से जो है आमरण अनशन करेंगे NIOS DLED प्रशिक्षित। तो यहाँ पर देखते हैं
शिक्षक भर्ती में जो है शामिल करने की मांग को लेकर जो है यहाँ पर बीते करीब 2 महीने से यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे NIOSD परिषद जो बेरोजगार हैं बुधवार से यहाँ पर जो है आमरण अनशन करेंगे। और बेरोजगारी ने कहा कि लंबे समय से जो है आंदोलन करने के बाद भी सरकार की ओर से जो है उनकी मांगों को जो है अनदेखा करने का काम किया जा रहा है, और जिसके बाद जो है बेरोजगारों ने 1 दिसंबर से आमरण अनशन करने का जो है निर्णय लिया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसी भर्ती में जो है मांग कर रखा है इन्होंने, नई भर्ती में जो है आश्वासन मिला है, लेकिन इसी भर्ती में शामिल करने की मांग कर रखा है। और वहीं बात करें यहाँ पर उत्तराखंड में जिन युवा अभ्यर्थियों को यहाँ पर समूह की परीक्षा की तैयारी करनी है निःशुल्क, उनके लिए यहाँ पर जो है कार्यालय जिला सेवायोजन अधिकारी चंपावत के द्वारा यहाँ पर जो है जो अभ्यर्थी है निःशुल्क समूह परीक्षाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग करने के लिए यहाँ पर कहा गया है। इसके लिए यहाँ पर कुशल विकास एवं जो सेवायोजन विभाग है उसके द्वारा यहाँ पर चंपावत तहसील में आपके जो यहाँ पर मार्गदर्शक केंद्र के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्ग के इंटरमीडिएट उत्तीर्ण 18 से 30 वर्ष के जो युवा वर्ग के अभ्यर्थी हैं समूह की प्रतियोगी परीक्षाओं की जो है तैयारी करने के लिए यहाँ पर निःशुल्क 6 महीने की जो है कोचिंग दी जाएगी। इसके लिए जो है आपको 1 जनवरी 2022 से प्रशिक्षण सत्र यहाँ पर शुरू कर दिया जाएगा। इसके लिए जो है आप आवेदन कर सकते हैं और 20/12/2001 और इसके अलावा जो है यहाँ पर जिला जो कार्यालय शिक्षण और मार्गदर्शन केंद्र दिनेशपुर है वहाँ पर भी यहाँ पर जो है निःशुल्क कोचिंग दिया जा रहा है। तो SSC है, बैंकिंग है, अन्य जो इसके समान जो प्रतियोगी परीक्षाएं होंगी उसके लिए यहाँ पर निःशुल्क यहाँ पर आवेदन करने का मौका मिलेगा। इसके लिए यहाँ पर जो है 10/12 तक जो है आवेदन कर सकते हैं। इंटरमीडिएट होना चाहिए और 18 से 22 वर्ष के युवा होने चाहिए, और इसके साथ साथ यहाँ पर आपके पास जितने भी प्रमाण पत्र वो लेके आना चाहिए, और इनकी जो आय जो होनी चाहिए वार्षिक आय 8 लाख से तक होनी चाहिए, और BPL कार्ड धारक है तो उसको भी यहाँ पर जो है मौका मिलेगा। और इसमें यहाँ पर 12 से 10/12 तक जो है आप जो है शिक्षण मार्गदर्शन जो केंद्र है दिनेशपुर वहाँ पर जा सकते हैं, या जिला सेवायोजन कार्यालय रुद्रपुर में जो है प्राप्त कर सकते हैं। ये फॉर्म आपको वहीं मिलेगा, और अधिक जानकारी के लिए आप इस वेबसाइट में इस जो फ़ोन नंबर जारी कर रखे हैं यहाँ पर जो है चेक कर सकते हैं। यहाँ से कॉल करने के बाद आपको पता चल जाएगा। और वहीं बात करें यहाँ पर जिला सेवायोजन अधिकारी टिहरी गढ़वाल में जो है यहाँ पर एक बृहद जो है रोजगार मेला है। तो इसमें यहाँ पर जो रोजगार मेले में हिस्सा लेना चाहते हैं इसके लिए जो है जनपद टिहरी गढ़वाल में 16 दिसंबर 2021 को राजकीय प्रताप इंटर कॉलेज जो है बोराड़ी में जो है एक बृहद जो है रोजगार मेला यहाँ पर आयोजित किया जाएगा। इसमें यहाँ पर जो अभ्यर्थी हैं वो आ सकते हैं। इसमें जो है चिटकुल, हरिद्वार और देहरादून और अन्य राज्यों की जो है औद्योगिक संस्थान जो कि स्थानीय होटल व्यवसायी आदि जो है रोजगार मेले में जो है आमंत्रित किए गए हैं हाई स्कूल से कम, और यहाँ पर हाई स्कूल, इंटर, स्नातक, BA, BSc, MCom और जो भी है BCom सबके लिए यहाँ पर जो है अलग अलग जो है पोस्ट के हिसाब से हो गए, और 18 से 45 वर्ष के अभ्यर्थी यहाँ पर जो है इस पर प्रतियोगिता कर सकते हैं। इसके लिए जो है आपको ऑनलाइन में इसमें जो आपका नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल है यानी कि ncs.gov.in यहाँ पर जो है आप लॉगिन कर लें, यहाँ पर जो है आप रजिस्टर करवा लें और उसके बाद जो है प्रतियोगिता कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए ये कॉल के लिए नंबर जारी कर रखे हैं, यहाँ से आप कॉल कर सकते हैं। और वही बात करें यहाँ पर शासकीय स्कूलों में भर्ती को लेकर, तो यहाँ पर जो है लिपिक के पदों पर जो है सामान्य जाति के एक पद निकली हुई भर्ती। इसमें यहाँ पर जो है 21,700 स्टार्टिंग सैलरी मिलेगी। आपके पास जो है 12th पास होना जरूरी है। तो ये निकली है आपके किसान उच्चतर प्राथमिक विद्यालय तिलियापुर बसरगढ़ क्षेत्र में जो है इस्तारगंज उधमसिंह में है। इसके लिए यहाँ पर जो है स्थायी भर्ती होगी और 18 से 42 वर्ष के युवा अप्लाई कर सकते हैं। इसमें यहाँ पर सेवायोजन कार्यालय में पंजीकृत होना चाहिए, उत्तराखंड का स्थायी निवासी होना चाहिए, 300 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट लगेगा। इसके लिए जो फॉर्म होगा तो इसी स्कूल में मिल जाएगा आपको, तो वहाँ से आप पता कर सकते हैं और किस दिन इसकी लास्ट डेट रहेगी।